हेलो फ्रेंड्स, एकेएम डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। काफ़ी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं पड़ोस में से। हमारे जो इमीडिएट नेबर है बांग्लादेश, और वहाँ पर से खबर आ रही है कि एक हिंदू दीपू घोष, जिसे इन्होंने पहले उसकी ऑफिस में से खींच के निकाला और पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया। उसके डिस्टर्बिंग वीडियोस हमने देखे, उसे मारा इस हद तक कि शायद उसकी मृत्यु हो गई और बाद में उसके शव को पेड़ के साथ लटका के उसे जला दिया। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी टेलीविज़न सेट के ऊपर। और इसके विरोध में जब भारत के कुछ शहरों में इनके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट्स हुए तो इन्होंने मिशन जो है अपना एम्बेसी जो है वो वहाँ पर दिल्ली में उन्होंने वीज़ा देना बंद कर दिया। अब सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि उस कंगलिस्तान में जाना कौन चाहता है कि वो यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है उसके वीज़ा से? उसको कोई, यहाँ पर हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से कोई वहाँ नहीं जाना चाहता। ये तो वहाँ से लोग यहाँ पर चोरी छुपे ज़बरदस्ती घुस आते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में खाने को नहीं मिलता है, रोज़ी रोटी नहीं मिलती है, और ये लोग यहाँ पर आके कोई भी काम करने के लिए तैयार है। ऐसे लोग और ऐसा देश आज भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो एक काफ़ी दुखद घटना है, दुखद बात है, क्योंकि ये जो देश है बांग्लादेश, वो पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर है। करीब 4000 किलोमीटर का उसका बॉर्डर भारत से लगता है, और सिर्फ भारत से लगता है। म्यांमार से भी उसकी सीमा लगती है, लेकिन वो काफ़ी छोटी है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर, और भारत के जो सपोर्ट से ये देश जो चलता है, बिजली, पानी, खाना पीना, यहाँ तक चावल, सब कुछ यहाँ से जाता है। अब वो देश हमें आंखें दिखा रहा है, वहाँ की जनता हमें आंखें दिखा रही है। वहाँ के लोग ये समझते हैं कि कुछ गलतफहमी है उन्हें कि भारत उनके ऊपर निर्भर है। हालांकि भारत उनके ऊपर कितना निर्भर है ये सब जानते हैं। वो सोचते हैं कि बांग्लादेश भारत को जब पैसा देगा तब जाके भारत की अर्थव्यवस्था पटड़ी पे आएगी, और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरे चौथे स्थान पे पहुंचाने में बांग्लादेश भारत की मदद कर रहा है और एक तरह से उपकार कर रहा है। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं ये लोग, और इनके ये नेता बहुत ही आसानी से किसी भी सत्ता का, किसी भी पॉलिटिकल पावर का जो ये मोहरा बनते हैं, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। आसिफ मुनीर ने जब एक बार धमकी दी थी और कहा था कि अब भारत का ईस्टर्न बॉर्डर खुलेगा, अब भारत के ऊपर ईस्ट के साइड से अटैक होगा। पाकिस्तान तो वेस्ट में है भारत के, तो ईस्ट में बांग्लादेश है, और ये वही चीज़ हो रही है अब वहाँ पर। बहुत दिन से ये हालात है बांग्लादेश में, और भारत विरोधी जो सेंटिमेंट है, फीलिंग्स है, जो वो लोग सोचते हैं भारत के बारे में, ये सोच के थोड़ा सा दुख भी होता है, क्योंकि भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए खून बहाया था 1971 में, और इतनी जल्दी बांग्लादेश के लोग भारत का इस तरह का जो बलिदान है उसको भूल जाएंगे। ये काफ़ी दुखद बात है, काफ़ी चोट पहुंचाती है कि जिन लोगों को हमने पाकिस्तान की बर्बरता से हमने छुड़ाया था, वही लोग आज हमारे सामने आंखें दिखा रहे हैं। और उससे भी बड़ी जो दुखद बात है, उससे भी बड़ी शॉकिंग जो चीज़ है, वो है कि वो
पाकिस्तान के साथ मिल गए। जो यूनुस है वहाँ का केयर टेकर, वहाँ की सत्ता उसके हाथ में है। उसकी जो नीचे गिरने की जो हद जो होती है किसी भी आदमी की, वो उससे भी नीचे जा रहा है। जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। जमायत इस्लामी के साथ वो मिला हुआ है, जमायत इस्लामी को वो सपोर्ट कर रहा है। जमायत इस्लामी ये था कि जिसने 1971 में बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा था उसको सपोर्ट किया था। वो पाकिस्तान के फोर्सेस के साथ था जो वहाँ पर दमन कर रहे थे, एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे। वहाँ की जो जनता थी, बंगाली पॉपुलेशन थी, मुसलमान, हिंदुओं को तो उन्होंने टारगेट किया ही था। हिंदुओं को प्रताड़ित करने में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था उन्होंने। लेकिन ये तो होना ही था क्योंकि वो लोग तो समझते हैं कि हिंदू काफिर हैं और हिंदू उनके धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन उन्होंने ये जुल्म अपने धर्म के लोगों के ऊपर किया। उन्होंने मुसलमानों को प्रताड़ित किया, बंगाली मुसलमान। सोचने वाली, देखने वाली, समझने वाली बात यह है कि ये लोग अब सब भूल गए और जमायत इस्लामी के साथ बैठ के ये भारत का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, भारत का जो विरोध कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, जैसे पहले स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शेख हसीना को वहाँ से निकाल दिया था, वो लोग जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, जेन-ज़ी आजकल बोलते हैं सब, उसको शुरू किया था, वही लोग को अब जमायत इस्लामी, जिसको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट है, वो इनको ख़त्म करते जा रहा है। वहाँ के जो जितने नेता हैं, जो नेता हैं, उनको एक एक करके चुन चुन के मार रहे हैं। ये आसिफ मुनीर वो अननोन गनमैन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके बलबूते पे पाकिस्तान के अंदर वहाँ के जो आतंकी हैं उसे कोई ठोक के जा रहा है। लोग कहते हैं कि वो भारत की रॉ है और भारत के एजेंट्स हैं, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो पाया है कि वो कौन है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि भारत को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अमेरिका, रशिया और इतनी बड़ी बड़ी महासत्ताएं हैं जिसकी बड़ी बड़ी सीक्रेट एजेंसीज हैं, वो भी नहीं पता लगा पाई कि ये अननोन गनमैन है कौन। तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये भारत के रॉ के एजेंट्स हैं, ये नहीं है। जब तक हमें इस बात का पता नहीं चल जाता कि वो असल में रॉ है, वो बात हमें भी करने से बचना चाहिए कि वो हमारे एजेंट्स हैं। नहीं है, हमें नहीं पता वो कौन है, कौन मार के जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के टेररिस्ट को कौन मार के जा रहा है। ये पाकिस्तान की आईएसआई भी हो सकती है, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि धीरे धीरे इन आतंकियों को मिटाया जाए, क्योंकि उनका काम हो गया है। वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि शायद अमेरिका का उनके ऊपर प्रेशर हो, शायद कोई और वजह हो जिसकी वजह से अब जो आतंकी भारत के लिए बनाए गए थे, जो भारत में आतंक फैलाते थे, उसी को हटाने की बात है। तो इसमें आईएसआई भी तो हो सकता है। ये क्यों रॉ हो, सिर्फ रॉ क्यों? तो यही अननोन गनमैन जो हैं, ये लोग बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स, लीडर्स को मार रहे हैं, जिससे शक भारत के ऊपर जाए और भारत के खिलाफ माहौल बने। ये जो भी कुछ हो रहा है, इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन से हमें बचना चाहिए, डर के नहीं, खुल के हमें मिलिट्री एक्शन से बचना चाहिए। क्योंकि मिलिट्री एक्शन अगर हो जाता है और किसी वजह से अगर वो लड़ाई लंबी खिंच जाती है, उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, चीन पीछे से आ जाता है, पर्दे के पीछे से वेपन्स दे रहा है, सिस्टम्स दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, स्पेस की जो सैटेलाइट्स की जो पिक्चर्स हैं वो दे रहा है, इंडिया के ट्रूप मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है। वो उसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है, क्योंकि वो चाहता है, वो अमेरिका हो या डीप स्टेट हो या और कोई भी हो,
जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वो लोग भारत को तोड़ना नहीं चाहते, वो भारत को वीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक भारत एक ही रहे, लेकिन उसकी जो सेंट्रल लीडरशिप जो है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वीक हो। उसका लीडर मनमोहन सिंह जैसा हो, जो जी हजूरी करे, जो हाँ जी ना हाँ जी हाँ जी करे। उसे राष्ट्रवादी सरकार नहीं चाहिए, एक मजबूत सरकार उसे नहीं चाहिए। अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर भारत छोटे छोटे राज्यों में, अगर छोटे छोटे देश बन जाते हैं उसके राज्य, तो उसे संभालना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ की जब वो एक देश रहे लेकिन उसकी लीडरशिप जैसे ये उनके आका बोले वैसा करे। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत की सरकार किसी ऐसे युद्ध में फंस जाए जो लंबा चले। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज से बचना है, तैयार रहना है। हमें बिल्कुल तैयार रहना है, लेकिन हमें इससे बचना है। दूसरी बात, अगर हम इस तरह के किसी युद्ध में फंस जाते हैं तो आज हमारी इकोनॉमी जिस तरह से आगे जा रही है उसको ब्रेक लग जाए। फिर से एक बार डीप स्टेट का जो भी एजेंडा है उसमें ये बात फिट बैठ, यानी कि हमारे पास तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो वहां पर हमारे जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में हमने सब्जियां, प्याज, टमाटर, ये सब रोक दिया, और 2 महीने के अंदर पाकिस्तान को और उसके लोगों को ये समझ में आ गया कि उन्होंने भारत से पंगा लेके बड़ा गलत काम किया। पाकिस्तान के पूरी आवाम, यहाँ तक कि मुन्नी बाई फील्ड मार्शल, मैं उसको फील्ड मार्शल नहीं बोलता, वो फेल्ड मार्शल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी उसे प्रमोशन मिला, तो वो फील्ड मार्शल है। तो फील्ड मार्शल भी ये मानता है कि भारत ने उसकी पिटाई की है। बांग्लादेश के ये जो गधे हैं जो ये कहते हैं कि भारत उनके ऊपर निर्भर है, उनकी अकल ठिकाने लाना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का कोई भी युद्ध करने से पहले उनको अपने मानसिक तौर पे उन्हें पराजित करना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को हमने कन्विंस कर दिया था कि हम उसे जब चाहे तब ठोक सकते हैं। यही बांग्लादेश के साथ करने की जरूरत है। बांग्लादेश के साथ अब आगे किसी भी तरह की कोई दोस्ती नहीं होने वाली है, कोई संबंध नहीं सुधरने वाले हैं। तो भारत सरकार को ये बदलाव को समझ के एक धीरे धीरे से कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी अब कुछ हो रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है, और ये जो यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, इस खिचड़ी में सब अपना अपना एक तरह से कहें तो चमचा डालने वाले हैं। जैसे पाकिस्तान ने तो डाल दिया है, तुर्की ने भी डाला है, और अब धीरे से सऊदी अरेबिया, जो भारत से इस बात से नाराज है कि भारत उससे ज़्यादा तेल नहीं खरीद रहा है, भारत ज़्यादा तेल रशिया से खरीद रहा है। हालांकि भारत मेंटेन करता है सबके साथ बैलेंस बना के रखता है कि ताकि वो ऐसा नहीं दिखे कि वो एक ही देश के ऊपर निर्भर है। तो सऊदी अरेबिया भी धीरे धीरे से, हल्के से, वो भी इस तरफ मुड़ रहा है। अब ये एक मुनीर का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, जिसको वहाँ का एक हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। मोदी जी को जो मिला था वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। ये उससे नीचे पायदान का अवार्ड है, लेकिन ये उसे दिया गया। अब ये देने के पीछे सऊदी अरेबिया की जो मंशा है वो कुछ भी हो, लेकिन एक उसमें से है, और वो है कि भारत के साथ एक तरह का बैलेंस मेंटेन किया जाए।
अमेरिका और ये जितने भी देश हैं ये सारे वही चीज कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सभी लोग पाकिस्तान को इग्नोर करते थे, उसे भीख मंगा बना दिया था, भीख मांग रहा था। ना अमेरिका उसको देख रहा था, ना सऊदी देख रहा था, ना कोई और देश देख रहा था। जैसी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को पीटा, उस दिन से अमेरिका को अचानक याद आया कि नहीं 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 नहीं, भारत को तो ऐसे ही लटका के रखना है। भारत को हमेशा टेंशन में रखने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो वैसे ही जैसे पाकिस्तान का इस्तेमाल करना शुरू किया है अमेरिका और बाकी के देशों ने, अब वैसे ही बांग्लादेश का भी उपयोग होने वाला है। तो भारत को चाहिए कि शांति से पहले तो इन्हें जो मानसिक रूप से इनकी जो फैक्ट्रियां हैं उसकी पावर रोका जाए। इनकी जो फैक्ट्रियां हैं उसके जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल जो है, जो कि वो भारत से जाता है, भारत से अगर कॉटन बांग्लादेश नहीं जाए तो वहां की इंडस्ट्री ठप हो जाए। यही हमको करना है। अब वो लोग दुश्मनी पे आ गए हैं तो उन्हें बताना है तिस्ता नदी का पानी का जो समझौता है वो 2026 में खत्म हो रहा है। भारत को चाहिए कि वो एग्रीमेंट रिन्यू ना हो। ब्रह्मपुत्रा जो भारत से निकलती है, बांग्लादेश से होके फिर आगे बढ़ती है, उसका पानी भी रोका जाए। इन कंगलों को अगर सीधा करना है तो इस तरह के शॉक ट्रीटमेंट्स जो पाकिस्तान को दी गई थी वो बांग्लादेश को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेकंड पाकिस्तान है। ये बांग्लादेश नहीं है जिसे हमने आज़ादी दिलाई थी, जिसके लिए हमारे सैनिकों ने खून बहाया था। ये वो लोग नहीं है। और अब हमें ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। बहुत काबिल लोग बैठते हैं दिल्ली में जिन्हें पता है क्या करना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।